नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस मित्र इंडिया में। पिछले पार्ट में हमने पीएम कुसुम स्कीम का ऑब्जेक्ट और उसके तीनों कंपोनेंट्स ए, बी और सी को सिंपल लैंग्वेज में समझा था। आज इस पार्ट में हम जानेंगे अप्लाई कौन कर सकता है, हर कंपोनेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम कुसुम में एलिजिबिलिटी सभी कंपोनेंट्स के लिए सेम नहीं होती, इसलिए हम कंपोनेंट ए, बी और सी को अलग अलग समझेंगे। ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार कंपोनेंट ए में इन एप्लीकेंट्स को मौका दिया जा सकता है: इंडिविजुअल फार्मर, फार्मर्स ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंचायत, वाटर यूजर एसोसिएशन। कुछ केसेस में डेवलपर्स भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं और फार्मर्स अपनी ज़मीन लीज पर दे सकते हैं। ये स्टेट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की प्रोसेस के हिसाब से होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राम जी के पास 6 एकड़ ज़मीन है और उनके एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कंपोनेंट ए के लिए नोटिफिकेशन निकाली है। अगर राम जी ऑफिशियल कंडीशंस पूरी करते हैं तो ये खुद या किसी एलिजिबल डेवलपर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं। कंपोनेंट बी उन एलिजिबल फार्मर्स के लिए है जिनको सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप की ज़रूरत है। ये उन एरियाज़ के लिए खास रूप से उपयोगी है जहां रेगुलर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम मिलती है। फाइनल एलिजिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूल्स के हिसाब से वेरीफाई की जाती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी किसान के खेत में बिजली कनेक्शन नहीं है और वो डीजल पंप यूज़ करता है, तो अगर उसका राज्य कंपोनेंट बी के तहत एप्लीकेशन लेता है और वो एलिजिबिलिटी पूरी करता है तो वो अप्लाई कर सकता है। कंपोनेंट सी उन एलिजिबल फार्मर्स के लिए है जिनके पास पहले से ग्रिड कनेक्शन एग्रीकल्चर पंप है। इस कंपोनेंट में एग्जिस्टिंग पंप को सोलर एनर्जी से चलाने की व्यवस्था की जाती है। कंपोनेंट सी में 2 मॉडल्स होते हैं: इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन आईपीएस, फीडर लेवल सोलराइजेशन एफएलएस। फाइनल एलिजिबिलिटी स्टेट के रूल्स और ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी फार्मर के पास पहले से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाला इरिगेशन पंप है तो एलिजिबिलिटी पूरी होने पर उस पंप का सोलराइजेशन किया जा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर कंपोनेंट पर हर स्टेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जनरली ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं: आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक पासबुक की कॉपी, लैंड डॉक्यूमेंट जहां ज़रूरत है वहां। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। एक टिप है, एप्लीकेशन भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ या जीपीजी फॉर्मेट रेडी करके रखें। इससे एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। पीएम कुसुम में अप्लाई कैसे करें? ध्यान रहे, पीएम कुसुम का इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट में अलग अलग नोडल एजेंसीज के थ्रू होता है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जनरल प्रोसेस लगभग इसी तरह होती है। स्टेप 1, सबसे पहले अपने स्टेट की ऑफिशियल पीएम कुसुम वेबसाइट या स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, देखिए कि आपके स्टेट में किस कंपोनेंट के लिए एप्लीकेशन ओपन है, क्योंकि हर स्टेट में हर समय तीनों कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेशन ओपन हो ये ज़रूरी नहीं। स्टेप 3, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, मोबाइल नंबर या अन्य डिटेल्स मांगी जा सकती है। स्टेप 4, अब एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरिए। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन भरिए जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। स्टेप 5, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। अपलोड करने से पहले फाइल साइज और फॉर्मेट ज़रूर चेक कीजिए।
स्टेप 6, एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। अगर एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल होगी तो उसका पेमेंट ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ही कीजिए। स्टेप 7, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आगे की प्रोसेस शुरू होगी। अप्लाई करते वक्त इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखिए। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें। किसी एजेंट को बिना वेरीफाई किए पैसे ना दें। फॉर्म भरते वक्त स्पेलिंग और बैंक डिटेल्स ध्यान से चेक कर लीजिए। फेक वेबसाइट और फेक कॉल से सावधान रहिए। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस नंबर संभाल कर रखिए। पीएम कुसुम एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी करती है। इसलिए एप्लीकेशन डेट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने स्टेट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लीजिए। दोस्तों, एप्लीकेशन भरने से पहले ये 5 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फाइनेंस मित्र इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के आधार पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।